आज जो है झरौदा और संगम बिहार के लोगों को समझना है कि जब आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ये जरा सोचिएगा, भारत के बेहतरीन वकीलों को लेकर के आते हैं। क्या जो सुविधा, इन्हीं का नारा था, क्या जो सुविधा दिल्ली के मंत्री जो जेल में हैं या आम आदमी पार्टी के सांसद जो जेल में हैं उनके लिए जिस वकील को किया गया है, क्या अरविंद केजरीवाल आकर के संगम बिहार के लोगों को कहेगा कि नहीं, उसी वकील को जो है, जो एडवोकेट मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहा है, जो एडवोकेट संजय सिंह का केस लड़ रहा है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भी केस मैं उसी वकील से लड़वाऊंगा। क्या दिल्ली का बेटा सुपुत्र है दिल्ली का कि कुपुत्र है, पहले वो ये बताए। क्योंकि सुपुत्र का नजर अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने में होता है और कुपुत्र का नजर जो है पिता की संपत्ति को झटकने पर होता है। इसीलिए यहां पर यह राजनीति, दोहरी राजनीति की बू आ रही है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर। आज तो संगम बिहार और झरौदा के जनता को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं और मैं उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं और मैं बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन झरौदा और संगम बिहार के लोगों के सर से छत खींचने का जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रयास किया गया वह सफल ना हो। तो आज दोस्तों सबसे पहले मैं एक हेडिंग बताता हूं कि दिल्ली बुरारी के झरौदा और संगम बिहार की घटना पर आपकी दोहरी राजनीति क्यों, आम आदमी पार्टी की दोहरी राजनीति क्यों। दोस्तों, कई बार आपको लगेगा कि शायद हो सकता है कि यह मुद्दा राजनीतिक है, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है। और अगर आप हमारे पुराने वीडियोज को देखिए तो मैं बिना कागज और बिना तर्कों के कभी नहीं आता हूं। ये दोहरी राजनीति इस केस पर टिका हुआ है आज, जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। नीरज वर्सेस दिल्ली सरकार, केस नंबर WPC 542/2016। सब लोग देख के पढ़ सकते हैं और आपको पता लग जाएगा इसको पढ़ने के बाद कि दिल्ली सरकार की ये दोहरी राजनीति क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये जो है, सबसे पहले हमको ये केस को पढ़ना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये केस का ओरिजिनल कॉपी लेकर आया हूं। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। डिसीजन कब आया है? 6 सितंबर 2019 को। और अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो कब जागी है? तो अभी अब आकर के नवंबर 2023 को। 4 बरस तक ये सोए हुए हैं। उसका कारण था कि 2020 का दिल्ली में चुनाव इनको लड़ना था। अब सुनिएगा क्या है। WPC 542/2016 और CM अपील 22/11/2016। मैं रोज आऊंगा वीडियो लेकर, अब फिर इसको मैं अगली बार बताऊंगा। आज मैं पहले आपको ऊपर ऊपर बता दूं। नीरज पिटिशनर है, थ्रू मिस्टर अवध कौशिक एंड मिस्टर देवाशीष महर्षि एडवोकेट। मतलब नीरज करके व्यक्ति 2016 में मिस्टर अवध कौशिक और मिस्टर देवाशीष महर्षि जी वकील हैं। वकील की कोई गलती नहीं है भाई, वो तो जो उनके पास जाएंगे उनका केस लड़ेंगे, लेकिन इनके माध्यम से ये केस की शुरुआत हुई। और रेस्पोंडेंट कौन है? यही खेला है दोस्तों। रेस्पोंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। दिल्ली की सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है, न कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको प्रतिवादी बनाया गया। थ्रू
दिल्ली सरकार जो वकील रखे वो मिस्टर अंकुर छिब्बर एंड मिस्टर भानु गुप्ता फॉर रेस्पोंडेंट 1, यानी प्रतिवादी 1 के लिए ये वकील जो है वो कोर्ट में इनके सामने लड़ने गए थे। और मिस्टर जस्टिस यानी माननीय न्यायाधीश थे जयंतनाथ। जयंतनाथ ने जो फैसला सुनाया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप पहले इसके थोड़े से डिटेल्स में जाइए। देखिए, मैं उसका हिंदी वर्जन आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। यह रिट याचिका विस्थापित व्यक्ति मुआवजा पुनर्वास अधिनियम, जिसकी मैं चर्चा कल किया था, के तहत याचिकाकर्ता और उसके परिवार को आवंटित सनद को रद्द करने वाले प्रतिवादी नंबर 1 यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की सरकार ने जो इनका सनद रद्द किया था, और वो रद्द हुआ था 20 जुलाई 2012 को, उसके सामने नीरज कुमार जो है वो सामान्य केस नहीं लड़ रहा है। नीरज कुमार गया केस लड़ने के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिल्ली हाईकोर्ट गया और वहां कहा कि आप उत्प्रेषण रिट, उस रिट का नाम है सर्टियोररी उत्प्रेषण रिट, दिल्ली नहीं कोई भी हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्टियोररी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृछा, इस प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो उसी के तहत हाईकोर्ट में ये जो है पिटिशनर गया और इसने कहा कि उत्प्रेषण यानी ये जो केस निचली अदालत में चल रहा था उसको आप अपने हाथों में ले लीजिए। और चूंकि ये केस 1995 ही नहीं और पहले से चल रहा था, तो इसलिए अदालत, निचले अदालत में इसमें जो टाइम लग रहा था उसको देखते हुए इस केस को अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। अब इस पर जो कुछ भी हुआ था उस पर चर्चा डिटेल्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं तो ये केस किसके बीच में था। सबसे पहले संगम विहार और झरोदा के जनता को समझना है कि न्यायालय का फैसला तो भगवान का फैसला है, उसको तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है, लेकिन न्यायालय को सूचना जो देने गया था व्यक्ति, पहले उसकी भूमिका को चेक करना है। जब प्रतिवादी जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली था, दिल्ली की सरकार थी, और दिल्ली की सरकार ने, ये बेहतरीन वकील हैं अंकुर छिब्बर, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन वकील साहब को आप इंफॉर्मेशन जो दीजिएगा उसी पर ना वो केस लड़ेंगे। तो इनको सरकार ने जो दिया है वो बहुत मजबूत नहीं दिया है। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ये चल रहा है यहां पर जजमेंट जो ये दे रहे हैं, उसके आलोक में ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझ करके अपने केस को कमजोर किया है और वहां अदालत में वकील साहब को उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, जिसके कारण कि ये केस जो है दिल्ली की सरकार हार गई। आप ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस चीज का एहसास नहीं था कि इस केस को अत्यंत मजबूती से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लाखों लोगों के घर के भविष्य का सवाल है। और जब 2019 में ये डिसीजन आ गया तो अरविंद केजरीवाल ये 4 बरस क्या कर रहा था। यहीं से दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये लोग दोहरी राजनीति कर रहे हैं। आप अभी पिछले 2 दिनों में देखे होंगे कि बुराड़ी विधानसभा के जो संजीव झा हैं एमएलए, ये बार बार जो है कह रहे हैं कि हम दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे लाएंगे। अरे स्टे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस वक्त ये केस चल रहा था, अगर उस वक्त ही आपकी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट में लड़ी होती तो आज जो है स्टे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही है दोहरी राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं आज आम आदमी पार्टी के मुखिया से कि आज जो है संगम विहार और झरोदा के लोग
सड़क पर खड़े होकर के अपना गुहार लगा रहे हैं। क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को अपने शीश महल से निकल करके मात्र 15 किलोमीटर जाने का टाइम नहीं है? क्या दिल्ली का बेटा सुपुत्र है दिल्ली का कि कुपुत्र है? पहले वो ये बताए, क्योंकि सुपुत्र का नजर अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने में होता है और कुपुत्र का नजर जो है पिता की संपत्ति को झटकने पर होता है। इसीलिए यहां पर यह राजनीति, दोहरी राजनीति की बू आ रही है। मैं पूछता हूं दोस्तों कि आप ही पहले सोचिएगा कि कोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है, अगर ये दो व्यक्तियों के बीच का केस होता तो सरकार कह सकती थी कि अब मैं स्टे लेकर आऊंगा। अरे आप ही तो लड़ रहे थे आज तक, दिल्ली की जनता के आप प्रतिनिधि थे। आपको जैसे ही आपके पास कोर्ट का नोटिस आया, आपको प्रतिवादी बनाया गया, आपके नजर के सामने दिख रहा था कि 1 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, उस समय आप मजबूती से केस क्यों नहीं लड़े? जो आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं संगम विहार और झरोदा के लोगों के सामने कि मैं स्टे लेकर आऊंगा। मैं अगली बात पर आना चाहता हूं दोस्तों। मैं एक और दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, एक अखबार का कटिंग है। डीटीसी का एक कर्मचारी 15 दिन की छुट्टी पर गया था। उसको सीधा सीधा जो है इस अवकाश पर उसको जो है नौकरी से निकाल दिया दिल्ली सरकार। कितना? 31 साल से वह व्यक्ति केस लड़ रहा था। जरा सोचिएगा, 31 साल से वह व्यक्ति केस लड़ रहा था। उस कंडक्टर का 16 साल पहले मौत भी हो चुका है, लेकिन जब फैसला आया कि इस कंडक्टर को परिवहन विभाग को हर्जाना देना होगा, तो वही दिल्ली की सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये पेपर का है, देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट चली गई, आप यही सोचिएगा। और ये देख लीजिए, इसके बावजूद डीटीसी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दे दी। खंडपीठ ने भी इसको सही माना है, तब भी जो है ये ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि यही बात यहां पर क्यों नहीं हुआ? इस केस को हारने के बाद 4 साल तक वेट क्यों किया? ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं मूव किया? या जो पिटिशनर है उसके साथ कोई संवाद क्यों नहीं किया? तो यहीं पर हमें लगता है कि ये झरोदा और संगम विहार के लोगों को समझना है कि जब तक, और आज अब ये कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट वकील से केस लड़वाऊंगा। अरे जब आपके सामने केस था तब आप ये क्यों नहीं मजबूती से लड़े? आज जो है झरोदा और संगम विहार के लोगों को समझना है कि जब आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ये जरा सोचिएगा, भारत के बेहतरीन वकीलों को लेकर के आते हैं। क्या जो सुविधा, इन्हीं का नारा था, क्या जो सुविधा दिल्ली के मंत्री जो जेल में हैं या आम आदमी पार्टी के सांसद जो जेल में हैं, उनके लिए जिस वकील को किया गया है, क्या अरविंद केजरीवाल आकर के संगम विहार के लोगों को कहेगा कि नहीं, उसी वकील को जो है, जो एडवोकेट मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहा है, जो एडवोकेट संजय सिंह का केस लड़ रहा है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भी केस मैं उसी वकील से लड़वाऊंगा? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोटों की राजनीति करनी है। और मैं आज फिर संगम विहार और झरोदा के लोगों को मैं आज फिर हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि आपको लोकतांत्रिक आवाज की जहां पर आवश्यकता महसूस हो, आप हमें बेहिचक संपर्क करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8401902595।
आपके लिए मैं यहां से रोज एक वीडियो बनाऊंगा। कल मैं फिर एक नया जो है इनका क्या कहते हैं विस्फोटक आपके सामने सूचना दूंगा। आप जरा समझिए इस चीज को। एक बार फिर मैं समराइज कर रहा हूं कि नीरज कुमार किसके सामने केस लड़ रहा था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2016। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने वहां पर एक बेहतरीन वकील क्यों नहीं किया, और बेहतरीन वकील किया तो उनको जो है इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। और आज जो वकील मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहा है, जो वकील संजय सिंह का केस लड़ रहा है, वही वकील संगम बिहार और झड़ौदा के लोगों के लिए क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी मोड पर इसे खत्म कर रहा हूं। ये कोई एनालिसिस नहीं है कि मैं लंबा खींचूं, लेकिन मैं एक बार जाते जाते फिर से झरौदा और संगम बिहार की जनता को अपील कर रहा हूं कि आपके साथ रजनीश सिंह तोमर और पूरी लोकतांत्रिक आवाज की टीम खड़ी है। आप अकेला मत समझिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।